अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, आज का जो अमल है वो है जादुई लफ्ज़। एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा इसम, एक रब्बे काबा का एक ऐसा सिफाती नाम जिससे दुनिया जहां की मुश्किलातें, दुनिया जहां के मसले, दुनिया जहां के मसाइल रेत के ज़र्रों की तरह उड़ जाएं। जैसे रेत के ज़र्रे आप पथेली पर रख कर और तेज़ से फूंक मार दें, जिस तरीके से रेत के ज़र्रे उड़ जाएं, इस तरीके से आपके दुनिया जहां के मसाइल, दुनिया जहां के मसले, दुनिया जहां की हाजतें रेत बनकर उड़ जाएं। मैं किसी दरवेश से बात कर रहा था, वो दरवेश मेरे साथ बैठा हुआ था। एक मस्त सा बंदा, एक मजजूब सा बंदा। मैं लड़का ने शहर में गया हुआ था, काफ़ी दिन पहले की बात है, ये 3-4 साल 5 साल पहले की बात। वहाँ मुझे किसी दोस्त ने, जिस दोस्त के पास गया हुआ था, तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक मजजूब से मिलाता हूँ, एक मस्त से मिलाता हूँ, जो दुनिया जहाँ से बेखबर, अपने आप में मगन, खामोश, सर नीचे ज़मीन की तरफ करके बैठा हुआ। मैं जब उसके पास गया, उससे बातचीत की, उससे पूछा, हज़रत मुझे कोई लफ्ज़ दे, कोई इसम दे, जिससे मैं दुनिया जहाँ के हर काम काज कर सकूँ। पहले तो उसने बहुत टाल मटोल की, मुझे कह रहा है भाग इधर से, भाग 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 भाग। बहुत मैं भी ढीठ बनकर बैठ गया उसके कदमों में। मैंने कहा, हज़रत मुझे कोई एक अल्फाज दे दो, एक लफ्ज़ दे दो, एक इसम दे दो। मैं नहीं पढ़ सकता, बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकता, मेरे जिस्म में ताकत दम नहीं है इतना, मैं परहेज़ भी नहीं कर सकता। आप मुझे बस दे दें, एक लफ्ज़ दे दें। बहुत कोशिश के बाद जब बुज़ुर्ग, जब वो अल्लाह के वली, जब वो राम हो गए मुझसे, जब उन्होंने बातचीत शुरू की मेरे साथ, तो मैं उनकी इल्मी काबिलियत देखकर परेशान हो गया कि अल्लाह ने इतने बड़े इल्म वाले बंदे भी पैदा किए हैं। अब मुझे पता नहीं वो कहाँ है। वो जो उन दिनों चांडका अस्पताल के बैक साइड पर एक पार्क था छोटा सा, वो दिन को वहाँ ही होता था, रात का उसका पता नहीं। मेरे एक दोस्त मुझे ले गए उनके पास, कह रहा चल मैं तुझे एक दरवेश से मिलवाता हूँ। मैंने कहा क्या कोई गद्दी नशीन है? कहता है गद्दी नशीन नहीं है, दुआ कर तुझे वो एक कुछ बता दे पढ़ने के लिए। तो उस दरवेश ने मुझे बताया, ये एक अल्फाज, एक इसम, इसको तू पकड़ ले, या जुल जलाल वल इकराम। एक लफ्ज़ या जुल जलाल वल इकराम को पकड़ ले, दुनिया जहां से बेहतर है, ये पूरी दुनिया तोल दे एक पलड़े में, इस एक लफ्ज़ को दूसरे पलड़े में रख दे, तो ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ का वज़न ज़्यादा होगा। मैंने कहा हज़रत हमने तो कलमे के लिए सुना है। कहता है कलमा इस दुनिया के लिए नहीं, पूरी केकशा के लिए है, जिसमें इस दुनिया जैसी करोड़ों दुनियाएं। कह रहे तुम लोगों ने गलत सुना है, कलमे का वज़न इस दुनिया से ज़्यादा नहीं, इस केकशा से ज़्यादा है। वो केकशा जिसमें इस दुनिया जैसी करोड़ों दुनियाएं आबाद हैं। मुझे उसका एक लफ्ज़ ये भा गया। मैंने अपने चंद रूहानी बेटे, अच्छा मुझसे लोग पूछते हैं कि हम आपके रूहानी बेटे, नहीं मेरे भाई, आप इस तरीके से रूहानी बेटे नहीं बन सकते। यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब करके या व्हाट्सएप के मेरे ग्रुपों में आकर नहीं मेरे भाई। उसके लिए असल जो उस्तादी और शागिर्दी वाला चक्कर है वो, और उससे पहले मैं उनको जिनको इल्म इरफान करवाता हूँ वो मेरे रूहानी बेटे, मेरे रूहानी भाई बनेंगे।
جنہوں نے علم عرفان نہیں کی ہوئی وہ میرے روحانی بیٹے نہیں، میں ان کا جوابدار نہیں میں۔ میرے بھائی میری بات یہ یاد رہے، جن ساتھیوں نے جن کو میں نے علم عرفان کی مشق کروائی ہے وہ میرے روحانی بیٹے، باقی دوسرے نہیں۔ اچھا، میں اس بات پہ آپ کو لفظ بتا رہا تھا یہ، اس کے بعد میں نے یہ اپنے چند روحانی بیٹوں سے کروائی۔ میرے ایک دوست کا کوئی عمل نہیں چل رہا تھا، میں نے اس کو دیا، کچھ سفلی اعمال اس نے کیے، اس کی وجہ سے اس کی ساری روحانیت ختم ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے میری لاج رکھ لی، اس ایک لفظ سے اس کی روحانی قوت بحال، سارے مسئلے مسائل حل، دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دی، دروازے کھول دیے، دنیا جہاں کی نعمتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل گئے، صرف ایک لفظ کو اس نے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کتنا پڑھا، اس نے کھلا پڑھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا حضرت جی کتنا پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا صبح سے اٹھ اور زبان کو عشاء کی نماز جب تک تو بسترے پہ سوئے تیری زبان پر اس کا ورد جاری ہو، مجھے نہیں پتا تعداد کتنی ہوگی، تو اس کو پکڑ لے۔ اور اللہ رب العزت نے میری ساری باتیں درست کر دی، جو میں نے اس کو بتایا، جو اس کے اوپر قرض تھے وہ گئے، جن کی طرف اس کا قرضہ تھا شکر الحمدللہ اس کو ملنے شروع ہو گئے۔ اللہ نے بہت 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 اس کے اوپر کرم فضل کیا، اللہ نے اس کے اوپر بہت اب بھی اگر آپ لوگ کرنا چاہیں بالکل آپ لوگوں کے اوپر بھی اللہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے گا۔ آئیں اس ایک لفظ کے اوپر محنت کریں، اس کو لاکھوں دفعہ پڑھیں، بڑے بڑے وظائف اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس چھوٹے سے ایک لفظ کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اپنی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور، اور ان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔